Hello dear students, welcome to Phoenix School. Chapter number 4, Introduction to E-commerce. Lecture number 2. चलिए बेटा हम लोग अभी लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग आगे देखेंगे बेटा सपोर्ट सर्विसेज की बात करेंगे। मैंने आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंफॉर्मेशन सर्विसेज का मतलब पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी लेकिन उसके लिए चार्ज लिया जाता नहीं है, जिसको बोलेंगे बेटा इंफॉर्मेशन सर्विसेज। सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन सर्विसेज का जो यूज़ है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी करती है, जो अपने रिजल्ट को पब्लिश करने के लिए, जो अपने सिटिंग अरेंजमेंट को पब्लिश करने के लिए, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए, ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बेटा, जिसको हम लोग बोलेंगे इंफॉर्मेशन सर्विसेज के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे आता है बेटा, जिसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे नाम दिया गया है सपोर्ट सर्विसेज। भाई यहाँ पे सपोर्ट सर्विसेज का मतलब क्या होता है? पहले पर्टिकुलर सर्विसेज या पर्टिकुलर डिवाइस का, प्रोडक्ट का प्राइस पहले आपसे चार्ज किया जाता है, फिर बाद में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो वो आपको ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सबसे ज़्यादा अभी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मार्केट के अंदर डे बाय डे कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट उसमें आता रहता है, और हमें कोई मार्केट में से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परचेस करके लाए हैं लेकिन हमें उसको ऑपरेट करना नहीं आता है, तो हम पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट पे लॉगिन होके जाके उसके YouTube वीडियो देख के हम वो प्रोडक्ट को चलाना सीख जाते हैं। लाइसेंस सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है और आपने किसी से लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर को परचेज किया है, लेकिन हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू कॉन्फ़िग, हाउ टू यूज़ आपको नहीं पता चलता है, तो आप क्या करेंगे? वो कंपनी के अंदर आप उसको कॉल करेंगे या फिर उसके कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, आप उसको बोलेंगे कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके कैसे उसको ऑपरेट किया जाता है, कैसे उसको इंस्टॉलेशन किया जाता है, वो सारी फैसिलिटी आपको लाइव ऑनलाइन प्रोवाइड करता है, जिसको बोलेंगे सपोर्ट सर्विसेज। हार्डवेयर वेंडर हार्डवेयर डेवलप करते हैं, लेकिन हार्डवेयर को चलाने के लिए उसके साथ उसका सॉफ्टवेयर ड्राइवर होना जरूरी है। अभी हमारे पास तो हार्डवेयर बहुत पुराना है, हमारे पास ड्राइवर नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये हार्डवेयर ड्राइवर भी अपने ऑनलाइन अपने कस्टमर को ये ऑनलाइन सपोर्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है ना बेटा, तो दिस इज अवर सपोर्ट सर्विसेज। चलिए आगे देखते हैं सेकेंड यहाँ पे सपोर्ट सर्विसेज। सपोर्ट सर्विसेज हैज़ बिकम इंक्रीजली, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास मार्केट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी डे बाय डे क्या होता है बेटा, इंक्रीमेंट उसमें देखने को मिलता है। यहाँ पे डे बाय डे उसका इंक्रीज होता है। इंपॉर्टेंट ड्यू टू द ह्यूज टेक्नोलॉजी, हम लोग यहाँ पे क्या हुआ भाई, ह्यूज टेक्नोलॉजी का यहाँ पे मार्केट के अंदर उसका इंपॉर्टेंट बहुत बढ़ गया है, और वो टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करने के लिए, वो टेक्नोलॉजी को जानने के लिए हमारे पास ये जो पर्टिकुलर कंपनी जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है उसको बोलेंगे बेटा सपोर्ट सर्विसेज के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट ड्यू टू द ह्यूज टेक्नोलॉजी, चेंज दैट हैव टेकन प्लेस इन द लास्ट डिकेड। लास्ट डिकेड के अंदर हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत से चेंजेस आए, बहुत से बदलाव आ गए, और वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैंडल करने के लिए ये पर्टिकुलर कंपनी आपको ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसको बोलेंगे बेटा सपोर्ट सर्विसेज के नाम से जानते हैं। ये सपोर्ट सर्विसेज कब प्रोवाइड की जाती है बेटा? आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट। एक बार आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को या फिर उसने प्रोडक्ट को क्या कर दिया है, सेल कर दिया है, कंपनी ने प्रोडक्ट को सेल कर दिया है, उसका पैसा उसने ले लिया है, उसके बाद वो क्या करेगा, आपको ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसको बोलेंगे बेटा सपोर्ट सर्विसेज के नाम से जानते हैं। कंपनीज आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सपोर्ट टू द कस्टमर आफ्टर द सेलिंग प्रोडक्ट, उसके बाद ही आपको क्या करेगा बेटा, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा बेटा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को कैसे वर्क करवाना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे कॉन्फ़िग करना है, तो ये सारी फैसिलिटी, सारी सर्विसेज आपको ये ऑनलाइन प्रोवाइड करेगा, कंपनी प्रोवाइड करती है, इसलिए उसको बोलेंगे बेटा ऑनलाइन सपोर्ट के नाम से जानते हैं। कई बार देखो बेटा हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, पर्टिकुलर कंपनी के
वेबसाइट के ऊपर जाके ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकते हैं। हमारा कोई प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर सम प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे बेटा, वो पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन कंप्लेन भी रजिस्टर करवा सकते हैं। और वो अपने सपोर्टेड वो कंपनी क्या करेगी, उसके इंजीनियर को सपोर्ट करने के लिए आपके घर पे भेजेगी, या फिर आपको किसी भी टाइप का वो क्या करेगा बेटा, आपको ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कस्टमर कैन ऑल्सो ट्रैक द स्टेटस देयर कंप्लेंट प्लेस ऑनलाइन। उसने जो भी कंपनी के ऊपर ऑनलाइन कोई भी कंप्लेन की है, वो कंप्लेन कहाँ तक पहुंची है, उसका स्टेटस क्या है, क्या उसका आंसर मिलता है, वो भी अपने स्टेटस में क्या करेगा बेटा, वो ऑनलाइन कंप्लेन का स्टेटस भी क्या कर सकता है, जान सकता है। वो फैसिलिटी भी ये कंपनी क्या करती है, प्रोवाइड करती है। पहली तो मैंने आपको बताई बेटा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, वो ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दूसरी आती है बेटा जिसका नाम है सॉफ्टवेयर कंपनीज। सॉफ्टवेयर कंपनी क्या करेगी, अपने कस्टमर को लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, लाइसेंस्ड बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। डे बाय डे टेक्नोलॉजी के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर भी सम चेंजेस देखने को मिलेंगे, और आपने जो भी लाइसेंस बेस्ड एप्लीकेशन को परचेज किया है उसमें डेली अपग्रेडेशन आता है। आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 10 डेज ऑटोमेटिकली अपनी एप्लीकेशन को क्या करता है, वो इंटरनेट के थ्रू अपडेट करता है। जो भी नए नए कुछ फंक्शन आते हैं, कुछ भी नई नई फैसिलिटी एडवांटेज जो भी होता है, वो आपकी एप्लीकेशन को प्रोवाइड करता है। तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी आपको क्या करेगा बेटा, यहाँ पे ये सारे सपोर्ट आपको प्रोवाइड करती है। ऑनलाइन सपोर्ट देयर कस्टमर फॉर एनी प्रॉब्लम इन द इंस्टॉलेशन। आप सॉफ्टवेयर लेके आए लेकिन इंस्टॉलेशन पता नहीं चलता है, हाउ टू इंस्टॉल, तो वो आपको ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। कॉन्फ़िग कैसे करना है, हाउ टू यूज, उसको कैसे यूज करना है वो भी पता नहीं चलता है, तो पर्टिकुलर कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी कस्टमर को ये सर्विस प्रोवाइड करेगी, जिसको बोलेंगे बेटा ऑनलाइन सपोर्ट के नाम से जानते हैं। सॉफ्टवेयर वेंडर्स जो भी सॉफ्टवेयर बेचते हैं, अपने लाइसेंस कस्टमर को क्या करेगा बेटा, रिसेंटली अपडेट, जो भी नया अपडेट है वो अपडेट डाउनलोड करने की फैसिलिटी भी वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। या फिर अभी तो मार्केट में आ गया है ऑनलाइन अपडेट, ऑटोमेटिकली अपडेट, आपको जस्ट अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर वो ऑटो अपडेट दिया है तो वो ऑटोमेटिकली रिसेंटली क्या होगा, जो भी अपडेशन है वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर वो प्रिपेयर हो जाता है, वो इंस्टॉल हो जाता है, जिसको बोलेंगे बेटा ऑनलाइन सपोर्ट सर्विसेज के नाम से जानते हैं। थर्ड आएगा बेटा हार्डवेयर वेंडर। हार्डवेयर मीन्स, हार्डवेयर का मतलब ऐसा पार्ट, फिजिकल पार्ट, वी कैन टच, वी कैन सी, वी कैन फील, ऐसे जो भी फिजिकल पार्ट्स आर अवेलेबल, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। और जो भी कंपनीज हार्डवेयर प्रिपेयर करती है वो हार्डवेयर को वर्किंग कंडीशन के अंदर लाने के लिए उसका ड्राइवर होना जरूरी है, सॉफ्टवेयर ड्राइवर होना जरूरी है। सॉफ्टवेयर ड्राइवर नहीं होगा तो वो पर्टिकुलर हार्डवेयर वर्किंग करता नहीं है। तो भाई ऐसे मुझे यहाँ पे हार्डवेयर का जो सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप क्या करेंगे बेटा, सॉफ्टवेयर ड्राइवर इजीली पर्टिकुलर कंपनी का मॉडल को सिलेक्ट करके आप क्या करेंगे बेटा, वो ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी जो आपको प्रोवाइड करता है उसको हम लोग बोलेंगे बेटा ऑनलाइन सपोर्ट सर्विसेज के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे देखेंगे बेटा। यहाँ पे नंबर 8 वाला जो शॉप मार्केट में लॉन्च हुआ, एप्लीकेशन बनाया, जिसको बोलेंगे बेटा नेट बैंकिंग के नाम से जानते हैं। नेट बैंकिंग का पूरा नाम हो जाएगा नेटवर्क बैंकिंग। दूसरा नाम उसका बोलेंगे बेटा ऑनलाइन बैंकिंग। फोर्थ उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। और थर्ड के बाद फोर्थ वाला नाम जो है उसको बोलेंगे बेटा इंटरनेट बैंकिंग। वी आर कॉलिंग नेट बैंकिंग, नेटवर्क बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के नाम से उसको जाना जाता है। नेट बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज गेटिंग मोर पॉपुलर डे बाय डे। सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर जो पॉपुलर है बेटा नेट बैंकिंग पॉपुलर है। आप बोलेंगे सर नेट बैंकिंग क्यों पॉपुलर है? क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है, जिसको बोलेंगे बेटा नेट बैंकिंग। अगर आपका कोई बैंक के अंदर कोई अकाउंट है,
अगर आपको वो नेट बैंकिंग की फैसिलिटी चाहिए तो आपको बैंक में जाके आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। वो बैंक आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करता है। तो जिसके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है वही वो नेट बैंकिंग को क्या करेगा बेटा, एक्सेस कर सकता है। तो पहली फैसिलिटी। दूसरी फैसिलिटी आती बेटा पिन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। कई बार हमें कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो पिन नंबर देना पड़ता है, तो हमारी एप्लीकेशन को पिन देके सिक्योर किया जाता है, जिसको बोलेंगे बेटा ये नेट बैंकिंग। पिन से भी हम हमारी एप्लीकेशन को क्या करेंगे बेटा, सिक्योर कर सकते हैं। थर्ड, आपने कोई भी नेट बैंकिंग का यूज़ करके ट्रांजैक्शन किया है तो यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल के ऊपर एक OTP जनरेट होता है। OTP का मतलब होगा वन टाइम पासवर्ड। जब तक आप वो पासवर्ड उसमें एंटर नहीं करेंगे तब तक आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता नहीं है। तो ये भी एक फैसिलिटी। अभी लेटेस्ट आया बेटा कंफर्मेशन मैसेज, आपको मैसेज करेगा डू यू वांट टू कंप्लीट दिस ट्रांजैक्शन। अगर आप वहां पे यस प्रेस करते हैं तभी आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, अदरवाइज होता नहीं है। तो ये सारी फैसिलिटी, सारी सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है। इसीलिए मार्केट के अंदर डे बाय डे ऑनलाइन नेट बैंकिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सम कस्टमर में वांट टू मेक अ अर्जेंट पेमेंट और चेक हिज अकाउंट विदाउट विजिटिंग द बैंक, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। कभी आपको किसी को अर्जेंटली पेमेंट करना है या फिर आपके बैंक के अंदर कितना बैलेंस है एक देखना है, लेकिन आपको बैंक में जाना नहीं है, बैंक में जाने का टाइम नहीं है, बैंक की विजिट किए बिना ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो लाता है उसको बोलेंगे बेटा नेट बैंकिंग के नाम से जानते हैं। वेरियस टाइप के बिल पे करने हैं, एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करना है, बैंक का स्टेटमेंट 6 मंथ 3 मंथ जो भी स्टेटमेंट आपको डाउनलोड करना है, तो ये सारी फैसिलिटी आपको ये प्रोवाइड करेगा बेटा नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग दो टाइप के काम नहीं प्रोवाइड करता है। पहला काम होगा बेटा कैश विड्रॉल और दूसरा होगा बेटा कैश डिपॉजिट। ये दो टाइप का वर्क जो है वो आपको प्रोवाइड करता नहीं है। तो ध्यान रखना बेटा यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही चीज है, नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग कैन हेल्प द कस्टमर सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऑनलाइन बैंकिंग से ही ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ऑनलाइन बैंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द बैंकिंग ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट। ये सारे ऑनलाइन बैंकिंग के सारे ट्रांजैक्शन अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपके पास इंटरनेट होना जरूरी है। इंटरनेट होगा तभी आप नेट बैंकिंग की फैसिलिटी, नेट बैंकिंग के एडवांटेज को आप यूज कर सकते हो, बाकी यूज कर सकते नहीं है। टुडेज मेजॉरिटी ऑफ द लीडिंग बैंक्स हैव स्टार्ट प्रोवाइडिंग ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी टू द कस्टमर। जितने भी यहाँ पे बैंक आपको मार्केट में दिख रहे हैं वो सभी बैंक आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बेटा, नेट बैंकिंग की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। तो ध्यान रखना बेटा यहाँ पे नेट बैंकिंग नोन एज नेटवर्क बैंकिंग के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे बेटा नेट बैंकिंग का यूज करके हम लोग कौन कौन सी फैसिलिटी, कौन कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है। पहली सर्विसेज में आपको लिखा बेटा चेक अकाउंट बैलेंस एट एनी टाइम। आप कहीं पे भी हो 24/7 जब भी आपको कोई बैंक का बैलेंस चेक करना है तो नेट बैंकिंग के यूज से हम हमारे बैंक बैलेंस को चेक कर सकते हैं। सेकेंड थिंग यहाँ पे दिया बेटा ट्रांसफर द मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करना है लेकिन बैंक में जाना नहीं है, तो ये प्रोवाइड करेगा बेटा नेट बैंकिंग की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। ऑब्टेन स्टेटमेंट फॉर एनी क्रेडिट और डेबिट। देखो बेटा हमारे पास अभी वो पासबुक प्रिंट के लिए जाते हैं, जिसके पास नेट बैंकिंग है उसको पासबुक प्रिंटिंग के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी मंथ का अगर आपको उसका स्टेटमेंट आपको चाहिए तो नेट बैंकिंग का यूज़ करके क्या करेंगे बेटा, आप वो स्टेटमेंट को, क्रेडिट एंड डेबिट के स्टेटमेंट को डाउनलोड ईजिली कर सकते हैं। फाइंड स्टेटस ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर सपोज मान लो आपने किसी को चेक दिया है और वो चेक का स्टेटस क्या है, मेरे अकाउंट में से विड्रॉल हुआ कि नहीं, या फिर किसी का चेक आपने डिपॉजिट किया है वो डिपॉजिट हुआ कि नहीं, ये सारी फैसिलिटी, ये स्टेटस आप जान सकते हैं बेटा नेट बैंकिंग से जान सकते हैं। ट्रांजैक्शन का स्टेटस जानेंगे। पेइंग वेरियस बिल लाइक टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड मैनी मोर विदाउट गोइंग टू बैंक।
शुक्रिया। आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक में गए बगैर ही आप क्या करेंगे बेटा, ये कोई भी टाइप का बिल आप क्या करेंगे, पे कर सकते हैं। नंबर 6 वाला एडवांटेज यहां पे आप देख सकते हो बेटा, द कस्टमर इज प्रोवाइड विथ पासवर्ड। आपको लॉगिन दिया जाएगा और दूसरा क्या किया जाएगा बेटा, पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। जो ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस के साथ जुड़ता है उसको बैंक कस्टमर को पासवर्ड और यूजर आईडी लॉगिन आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो पर्टिकुलर बैंक की साइट के ऊपर यूआरएल को टाइप करके लॉगिन और पासवर्ड का यूज करके कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर अपने बैंकिंग के सारे ट्रांजैक्शन, बैंक के सारी एक्टिविटी कंडक्ट कर सकता है। यहाँ पे बेटा बैंक का नाम दिया गया है onlinesbi.com। ये यहाँ पे बैंक का यहाँ पे एक यूआरएल टाइप किया है। यूआरएल का पूरा नाम होता है बेटा यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, या फिर बोलेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से भी जानते हैं। बेटा देखो ये सारे पॉपुलर वेबसाइट बैंकों के यूआरएल हैं। www.centralbankofindia.co.in, www.bankofbaroda.co.in, www.IOB का मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक, ये भी आपको ये ऑनलाइन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। denabank.co.in, PNB पंजाब नेशनल बैंक। तो ये सारी बैंक्स आपको क्या करती है बेटा, यहाँ पे ऑनलाइन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। चलिए आगे देखते बेटा, यहाँ पे आगे आएगा बेटा ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स। हम लोग यहाँ पे अभी तक क्या यूज करते हैं बेटा, ट्रेडिशनल कॉमर्स। भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशनल कॉमर्स? ट्रेडिशनल कॉमर्स मतलब हम लोग फिजिकली पर्टिकुलर शॉप के सामने खड़े रहना पड़ता है, वो शॉप के ऊपर हमें शॉप के पास जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो जो आप परचेसिंग करेंगे बेटा उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल कॉमर्स के नाम से जानते हैं। उससे उल्टा शॉप के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट रहने की भी ज़रूरत नहीं है। एनीवेयर एनी टाइम वो शॉप खुद आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देती है, उसको बोलेंगे बेटा ई कॉमर्स। चलिए यहाँ पे देखते बेटा ट्रेडिशनल कॉमर्स। द ट्रेडिशनल कॉमर्स बिजनेस हैव टू कंप्लीट विद इन अ सिंगल इंडस्ट्री एंड लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया। यहाँ पे आपने जो भी ट्रेडिशनल कॉमर्स से बिजनेस करते हो उसका एरिया फिक्स होता है, वहीं पे ही आप कॉम्पिटिटर के साथ कंपटीशन कर सकते हो, ठीक है ना। जहाँ पे जो एरिया के अंदर आपने शॉप ओपन की है उसी एरिया के अंदर आप क्या कर सकते हो बेटा, वहाँ पे कंपटीशन कर सकते हो। इट मेक्स बिजनेस प्रोसेस यूज ट्रेडिशनल कॉमर्स एक्टिविटी वेरी इफेक्टिवली एंड दे कैन नॉट बी इम्प्रूव थ्रू द टेक्नोलॉजी। यहाँ पे भाई ये ट्रेडिशनल कॉमर्स जो है वो इफेक्टिव है, लेकिन जो ई कॉमर्स आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वो फैसिलिटी आपको ट्रेडिशनल कॉमर्स प्रोवाइड कर सकती नहीं है। आप बोलेंगे सर कौन सी एक फैसिलिटी? भाई हमारा ये जो ई कॉमर्स जो है वो 24/7 डेज वर्क करता है, उसको ताला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन हमारा ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर उसके वर्किंग आवर फिक्स होते हैं। सुबह 8 बजे शॉप को ओपन करो, रात को 8 बजे बंद करो, संडे क्लोज। तो उसके रिगार्डिंग हम दूसरा उसको वर्क नहीं दे सकते, ठीक है ना बेटा। तो उसके अंदर ये इंप्रूव करेंगे। द प्रोडक्ट दैट कस्टमर प्रिफर द टच। यहाँ पे जब भी हम लोग ट्रेडिशनल कॉमर्स का यूज करेंगे तो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं बेटा, जब तक प्रोडक्ट को टच नहीं करेंगे तब तक उसको परचेज करते नहीं है। तो बेटा ट्रेडिशनल कॉमर्स आपको प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करेगा कि भाई प्रोडक्ट को टच करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ई कॉमर्स वो प्रोवाइड करता नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई प्रोडक्ट को स्मेल करते हैं, ई कॉमर्स के अंदर स्मेल करने की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हमारे ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर क्या होता है बेटा, ये आप अपनी प्रोडक्ट को स्मेल भी कर सकते हो। प्रॉपर एग्जामिनेशन, आप क्या करेंगे बेटा, कोई महंगी प्राइस है, कोई महंगी कीमत वाला कोई प्रोडक्ट है, तो आप उसको अच्छी तरह एग्जामिनेशन करने के बाद ही आप उसको क्या करेंगे बेटा, सेल कर सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा भाई, एंड डिफिकल्ट टू सेल यूजिंग ई कॉमर्स। ये सारी फैसिलिटी आपको ई कॉमर्स प्रोवाइड करता नहीं है, लेकिन कौन प्रोवाइड करेगा बेटा आपको, ये ट्रेडिशनल कॉमर्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, बायर विथ हेस्टेज इन बाइंग perishable foods items, expensive jewelers and high fashion cloth as they cannot examine closely before the purchase। अगर आप ई कॉमर्स का यूज करते हो तो बेटा आप क्या करेंगे, प्रिसाइसली जो वैल्यू वाली जो प्रोडक्ट है उसको आप नहीं तो उसको देख सकते हो, एग्जामिनेशन कर सकते हो, ठीक है ना। एक्सपेंसिव ज्वेलर्स है वो हम लोग यहाँ पे
कोई महंगे कपड़े हैं वो हम लोग ऑनलाइन परचेज करना पसंद करते नहीं हैं, ठीक है ना। इन द ट्रेडिशनल कॉमर्स द रिटेल मर्चेंट्स व्हेन विथ देयर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, याद रखना है बेटा, एग्जाम में आता है बेटा यहाँ पे, मर्चेंट विथ देयर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्रिएट द स्टोर डिजाइन दैट हेल्प टू द कन्वेंस द कस्टमर परचेज एज अ प्रोडक्ट। जो भी अपने एक्सपीरियंस से, जो भी अपने तरीके से जो शॉप को डिज़ाइन करता है बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेडिशनल कॉमर्स के नाम से जानते हैं। अपने डिज़ाइन से अरेंज करेगा, अपने तरीके से उसको सेट करता है, जिसको बोले एक्सपीरियंस होता है, उसको बोलेंगे बेटा ट्रेडिशनल कॉमर्स। दिस अरेंजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट स्टोर डिज़ाइन एंड लेआउट कॉल द मर्चेंडाइजिंग। ये जो भी मर्चेंट खुद अपनी शॉप को खुद से डेवलप करेगा, खुद से डिज़ाइन करता है, खुद सेटअप करता है, वो प्रोसेस को बोलेंगे बेटा मर्चेंडाइजिंग के नाम से जानते हैं। बेटा ये याद रखना है, ये भी एग्जाम में आता है, क्या हो उसको बोलेंगे मर्चेंडाइजिंग का मतलब क्या होता है। द मर्चेंट डेवलप द स्किल टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स एंड फाइंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट मीट दोज नीड्स। बेटा ये मर्चेंट के अंदर, ये जो भी ट्रेडिशनल कॉमर्स से जो मर्चेंट काम करता है, उसको पहले से ही ऐसा एक्सपीरियंस है कि कौन सा कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगा, कौन सा कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, वो उसको पहले से ही पता चल जाता है, तो उसके एक्सपीरियंस से उसको पता चल जाता है। तो दिस इज अवर ट्रेडिशनल कॉमर्स के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखेंगे बेटा, यहाँ पे सम ऑफ द कॉमन फीचर ट्रेडिशनल कॉमर्स। देखो बेटा यहाँ पे ये याद रखना है, बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन के अंदर आता है ऑपरेट्स विथ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम्स और ड्यूरिंग अ बिजनेस आवर्स, अगर आपको यहाँ पे मैसेज आएगा बेटा ऑपरेट विथ अ सर्टन पीरियड्स, तो उसका आंसर आएगा बेटा ट्रेडिशनल कॉमर्स। या फिर बिजनेस आवर्स, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, तो उसके लिए भी आंसर क्या रहेगा बेटा ट्रेडिशनल कॉमर्स के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे बेटा, नो शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद द कंपटीटर्स। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ा है तो आपके जैसा जो दूसरा बिजनेस कर रहा है उसको आप अपने सक्सेस का सीक्रेट बताने जाते नहीं हो। अगर आपने वो इंफॉर्मेशन शेयर कर दी तो दूसरे दिन आपकी शॉप को लॉक आपको खुद से ही लगाना है। तो नो शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन विथ कंपटीटर, कंपटीटर को हमारी इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रेडिशनल कॉमर्स से बिजनेस करते हो तो बेटा हायरिंग ऑफ सेल्स पर्सन, आपको सेल्स पर्सन हायर करने पड़ेंगे, सेल्स मैनेजर हायर करने पड़ेंगे, एंड मैनी मोर, बहुत सारे एम्प्लॉयज, जितना रिक्वायरमेंट होता है उतने एम्प्लॉयज को आपको क्या करना पड़ेगा बेटा हायर करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट बेटा लोकेशन रेंटिंग, अगर आपने शॉप बनाया तो लोकेशन रेंट पे भी हो सकता है या फिर आपको परचेस करके पैसा भी लगाना पड़ता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ती है। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी का मतलब हमें उसके लिए जो प्रोडक्ट है वो पहले से खरीद के स्टॉक करना पड़ता है। शिपिंग ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी बंदा हमारे शॉप से जो प्रोडक्ट खरीद के गया है वो प्रोडक्ट को उसके घर पे पहुंचाने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। शिपिंग का मतलब होता है बेटा कस्टमर एड्रेस, वो कस्टमर के एड्रेस के ऊपर पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेंड करने की, डिलीवर करने की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी बेटा। तो ये है हमारा ट्रेडिशनल कॉमर्स के सम फीचर्स है। नेक्स्ट आएगा बेटा ई कॉमर्स इन इंडिया। भाई ये ई कॉमर्स हमारे इंडिया में कैसे एंट्री लगा दिया, कैसे ई कॉमर्स इंडिया में आ गया, तो उसके कुछ फैक्ट है आप देखेंगे बेटा। द इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया आर ग्रोइंग डे बाय डे। आप देख सकते हो बेटा डे बाय डे इंटरनेट के यूजर्स जो है ना मार्केट में बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही मार्केट के अंदर इंटरनेट के यूजर्स बढ़ते जाते हैं। फ्रॉम हाई एंड डिजाइन एप्रियल सेकेंड हैंड बुक्स एवरीथिंग इज नाउ अवेलेबल टू इंडियन ऑनलाइन बायर्स एट द क्लिक ऑफ द बटन। यहाँ पे आपको कोई न्यू प्रोडक्ट खरीदनी है या फिर किसी भी टाइप का सेकेंड हैंड प्रोडक्ट खरीदना है, सेकेंड हैंड बुक खरीदना है, तो ये खरीदने की फैसिलिटी भी आपको ई कॉमर्स प्रोवाइड करता है। नया हो या फिर सेकेंड हैंड हो, कोई भी टाइप का प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो बेटा परचेज कर सकते हो। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बेटा, वो भी कैसे, सिंगल क्लिक से। जैसे आपने वो प्रोडक्ट के ऊपर सिंगल क्लिक कर दिया तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा ऑर्डर के लिए प्लेस हो जाता है, ठीक है ना, ऑर्डर के लिए प्लेस हो जाता है या फिर वो हम लोग उसको परचेज कर सकते हैं। इट हैज़ ओपन
अप न्यू हॉरिजन्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मिलियन ऑफ द पीपल। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ये बहुत सारे लोगों को ये ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है जिसको भी, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, वो सभी लोग ई कॉमर्स का यूज करके, वेबसाइट का यूज करके ये सारी अपॉर्चुनिटी का क्या कर सकते हैं बेटा, यूज कर सकते हैं, ये सारे एडवांटेजेस का यूज कर सकते हैं। ग्रेटर वैरायटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी bought over the internet is making online buying more attractive and convenient। यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स की साइट सब लोग डाइवर्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि किसी के पास अभी सभी के पास टाइमिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो टाइमिंग के लिए हमारे पास कुछ भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए मैन्युअली हम लोग प्रोडक्ट परचेस करने अभी जाते नहीं है। इसलिए यहाँ पे बोलेंगे बेटा, यहाँ पे ग्रेटर वैरायटी ऑफ द गुड्स, बहुत सारी वैरायटी। सपोज मान लो आपने अमेजोन चालू किया, वहाँ पे लिखा है भाई वडोदरा में अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आई, आपने सिटी सिलेक्ट किया बेटा सूरत, तो विद इन सेकेंड के अंदर आपकी स्क्रीन के ऊपर सूरत की सारी प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देगी। आपने सिलेक्ट किया बेटा बॉम्बे, तो बॉम्बे की प्रोडक्ट हो जाएगी। आपने सिलेक्ट किया बेटा कंट्री ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत सारे वेराइटी ऑफ गुड्स आपको प्रोवाइड की जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज आपको मिल जाती है। बॉट ओवर द इंटरनेट मेकिंग ऑनलाइन बाइंग मोर अट्रैक्टिव एंड कन्वेंटिव। तो बेटा आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इंटरनेट का यूज करके ये सारी फैसिलिटी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड इंटरनेट हैज रीच द रूरल पार्ट। अभी आप देखेंगे बेटा, आप गांव में भी, विलेज के अंदर भी, रूरल पार्ट के अंदर भी, इंडिया के सारे रूरल पार्ट के अंदर भी आपको अभी इंटरनेट को देखने को मिलता है। इंटरनेट वहां तक भी चला गया है। तो वहां जहां पे इंटरनेट होगा वहां पे ई कॉमर्स का आप यूज इजीली कर सकते हो। तो गाँव में भी, रूरल एरिया के अंदर भी, इंडिया के रूरल एरिया के अंदर भी, बहुत सारे एरिया के अंदर ये इंटरनेट जा चुका है, पहुंच चुका है। इसलिए ये ई कॉमर्स हमारा यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे ई कॉमर्स इंडिया में आया, ऐसा बताया जाता है। चेंज इज ऑब्जर्व इन देयर लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल को क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया है। क्योंकि हम लोग बहुत सारी प्रोडक्ट को आपको यहाँ पे, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, नंबर ऑफ डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे ई कॉमर्स का यूज़ करते हैं, ऐसा उसको बताया जाता है। सम ऑफ द की फैक्टर्स आर लिसन बिलो। देखो बेटा यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, फैसिलिटीज such as a internet connection, broadband and third generation services, laptop, smartphone, tablets and dongle। बेटा हमारे इंडिया के अंदर डे बाय डे टेक्नोलॉजी ग्रोथ करता है, और ये ग्रोथ करता है इसलिए आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि भाई इंटरनेट की फैसिलिटी, इंटरनेट कनेक्शन की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। पहला इंटरनेट कनेक्शन जो मार्केट में लॉन्च हुआ था उसको बोलेंगे बेटा 1G के नाम से जानते हैं। उसके बाद आया बेटा 2G सेकेंड जनरेशन, उसके बाद आया बेटा 3G थर्ड जनरेशन, उसके बाद आया बेटा 4G फोर्थ, और अभी लेटेस्ट चलता है 5G। जैसे जैसे G इंक्रीज हुआ वैसे वैसे इंटरनेट की स्पीड भी क्या हो गई, इंक्रीज होने लगी। तो बेटा यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बढ़ने लगा। दूसरा है बेटा ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड का मतलब देखो, पहले था बेटा डायल अप कनेक्शन। दो टाइप के इंटरनेट के कनेक्शन होते हैं, डायल अप कनेक्शन और दूसरा आता है बेटा ब्रॉडबैंड कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन का मतलब आपको इंडिविजुअल, आपके पास अगर इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए तो आपके पास टेलीफोन लाइन होना जरूरी है। अगर घर के अंदर 5 लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है और ब्रॉडबैंड नहीं होता है तो हमें 5 मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर इंटरनेट यूज़ करना है तो 5 मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ता है। लेकिन जैसे मार्केट के अंदर ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी आ गई, एक ही जगह पे रिचार्ज कराओ, हॉटस्पॉट ऑन करो और बहुत सारे डिवाइस एक ही रिचार्ज के साथ क्या हो जाएंगे बेटा, एक ही डोंगल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ब्रॉडबैंड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और सभी लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। तो भाई ब्रॉडबैंड आ गया मार्केट के अंदर, तो इंडिया के अंदर क्या आया बेटा, ये ई कॉमर्स ने एंट्री मारी, ऐसा बताया जाता है। भाई थर्ड जनरेशन सर्विसेज, जब ये बुक बन रहा था तो ये चाइल्ड में था, छोटा था, अभी धीरे धीरे करके वो दादाजी बन गया है क्योंकि 5G लॉन्च हो चुका है। लैपटॉप, आप हमारे कोई सिटी के किसी भी नियरेस्ट शॉप में जाएंगे
तो आपको इजीली लैपटॉप कैसे होता है बेटा, अवेलेबल होता है। कहीं पे भी शॉप में जाएंगे कंप्यूटर की शॉप में, तो आप वहाँ से लैपटॉप इजीली खरीद सकते हो, अवेलेबल होता है, आप इजी वहाँ से लेके आ सकते हो। स्मार्टफोन नियरेस्ट शॉप के अंदर से आप इजीली स्मार्टफोन को भी क्या कर सकते हो बेटा, खरीद सकते हो, अवेलेबल होता है। टैबलेट, आप सबने नाम सुना बेटा, टैबलेट भी आपको मिलता है। और डोंगल्स भी आपको मार्केट के अंदर इजी तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो बेटा, परचेज कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे इंडिया के अंदर ये ई कॉमर्स ने एंट्री लगाई, ऐसा बताया जाता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दिया बेटा, इंक्रीज इन यूज ऑफ मोबाइल डिवाइस। डे बाय डे मोबाइल फोन का यूज इंक्रीज हो रहा है, तो अगर जैसे जैसे मोबाइल फोन को इंक्रीज करेंगे, यूज उसका इंक्रीज हो जाएगा, तो इंटरनेट भी क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा, इंटरनेट का भी यूज ज्यादा होगा। और इंटरनेट जो यूज करते हैं और वो जो ऑनलाइन प्रोसेस करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। थर्ड पॉइंट बेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ मच वाइडर प्रोडक्ट रेंज। मैंने अभी आपको आगे बताया कि भाई अगर आपको मुझे बड़ौदा में से प्रोडक्ट नहीं खरीदना है तो सूरत में से खरीदिए, सूरत में से नहीं खरीदना है तो स्टेट बॉम्बे से खरीदिए, वहाँ से नहीं खरीदना है तो किसी और कंट्री से खरीदिए। जस्ट आपको क्या करना है बेटा, उसका कंट्री, स्टेट या सिटी सिलेक्ट करना है। वो सिटी में आप क्या करेंगे बेटा, तुरंत वहाँ पे चले जाते हैं, उसका वेबसाइट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिलता है। तो अवेलेबिलिटी, मच वाइडर प्रोडक्ट रेंज। दूसरा बेटा मैंने आपको बताया कि बिजी लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो गया है, बिजी है। नो हमारे पास किसी के पास टाइम है नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ई कॉमर्स आएंगे। ट्रैफिक कांग्रेस, भाई ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मार्केट के अंदर ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक की वजह से भी हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल कॉमर्स करने के लिए जाते नहीं हैं। लैक ऑफ टाइम फॉर द ट्रेडिशनल शॉपिंग, ठीक है बेटा, तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे ये ई कॉमर्स ने मार्केट में एंट्री मारी, ऐसा उसको बताया जाता है। फिफ्थ वाला ऑप्शन देखेंगे बेटा, लोअर प्राइस कंपेयर टू द रिटेल मार्केट। आपने देखा होगा बेटा, ऑनलाइन मार्केट के अंदर आपको ऑलवेज बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे परसेंटेज में क्या मिलता है बेटा, डिस्काउंट मिलेगा। आप बोलेंगे सर ज़्यादा डिस्काउंट तो प्रोडक्ट खराब, ऐसा नहीं बेटा, आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं वो डायरेक्ट कंपनी से खरीदते हैं, इसलिए उसका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा या जो भी कोई ब्रोकर का खर्चा, जो भी उसका कमीशन वो सब है, वो सब क्या होता है, चला जाता है। इसलिए वो कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को बेनिफिट प्रोवाइड करती है, इसलिए रिटेल मार्केट से ऑनलाइन मार्केट के अंदर उसका प्राइस कैसा होता है बेटा, कम होता है। दूसरा आएगा बेटा 6 नंबर का, इवोल्यूशन ऑफ द ऑनलाइन मॉडल विद साइट। बहुत सारे मार्केट के अंदर ऑनलाइन शॉप मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, जैसे कि भाई eBay.com, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मैनी मोर, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन शॉप मार्केट के अंदर बन चुके हैं, जिसका हम लोग यूज़ करके ऑनलाइन प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। देयर आर द लॉट ऑफ ऑनलाइन स्टोर इन इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टोर आ चुके हैं, बिकम्स क्वाइट पॉपुलर लाइक फ्लिपकार्ट, eBay, आप सब देख सकते हो बेटा, यहाँ पे देखो ये सारे ऑनलाइन शॉप है जिसमें जाके आप क्या करेंगे बेटा, ये सभी प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ से खरीद सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऑनलाइन शॉप है, आप सब जानते हो बेटा, ये सभी ऑनलाइन शॉप का यूज़ करके हम लोग प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। रिटेल्स हैव देयर स्टार्टेड ऑफरिंग अ कैश ऑन डिलीवरी, COD। यहाँ पे आपको एक दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, रिटेल्स आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे बेटा, COD, कैश ऑन डिलीवरी। आपके पास घर पे जब प्रोडक्ट आता है तो एक हाथ ले प्रोडक्ट, एक हाथ पैसा दे, जिसको बोलेंगे बेटा COD। और इंडिया के अंदर लगभग यहाँ पे लिखा बेटा 80% इंडियन ये जो है वो COD को प्रिफर करते हैं। 80% पीपल, इंडियन पीपल, ये क्या किसको प्रिफर करते हैं बेटा, COD को। फॉर द कंज्यूमर कैश ऑन डिलीवरी मेक द इजियर टू रिजेक्ट द प्रोडक्ट एट द पॉइंट ऑफ द डिलीवरी। सपोज मान लो आपके घर पे कोई प्रोडक्ट आया है और आपको वो प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देना है, तो डायरेक्ट आप उसके उसी पॉइंट पे आप क्या करेंगे बेटा, वो प्रोडक्ट को लेने के लिए मना कर सकते हैं, प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं बेटा। जो ये सारे फैक्ट आपको मिल रहे हैं, ये सारी फैसिलिटी मिल रही है, इसलिए इंडिया के अंदर ई कॉमर्स ने एंट्री लगाई, ऐसा बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बेटा, सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द ई कॉमर्स आर।
ई कॉमर्स के फीचर्स में हम देखेंगे बेटा, एडवर्टाइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज डन इलेक्ट्रॉनिकली। बेटा इसके लिए आपको किसी पर्सन को या फिर कोई फंक्शन रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अब क्या करेंगे बेटा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करेगा उसी के ऐप के अंदर आपकी एडवर्टाइजमेंट क्या होती है बेटा, वहाँ पे देखने को मिलती है। तो भाई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपकी वो इलेक्ट्रॉनिकली ही एडवर्टाइजमेंट क्या होता है बेटा, ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिकली ही एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट बेटा, कस्टमर कैन ब्राउजर थ्रू प्रोडक्ट कैटलॉग्स एंड अवेलेबल ऑफर। कस्टमर को अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो वेब ब्राउज़र को ओपन करेगा, उसमें URL टाइप करके पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करेगा और उसके कैटलॉग को देखेगा। कहाँ गया, ये रहा, उसके कैटलॉग को देखेगा और कैटलॉग को देखने के बाद कैटलॉग के अंदर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उसमें कौन कौन सी ऑफर अवेलेबल है, उसमें कौन कौन सी फैसिलिटी है, वो सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर खुद जान सकता है। तो ये भाई ये फीचर्स है। ई पेमेंट सिस्टम आर यूज फॉर रिसीविंग द पेमेंट। यहाँ पे जैसे हम लोग ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं, ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग करते हैं, वैसे ही पेमेंट का फैसिलिटी भी जो दिया गया बेटा उसको बोलेंगे ई पेमेंट के नाम से जानते हैं। इंटरनेट से पेमेंट करेंगे, जैसे इंटरनेट से परचेसिंग करते हैं वैसे हमें ऑनलाइन क्या करना है बेटा, पेमेंट ही करना है, जिसको बोलेंगे ई पेमेंट के नाम से जानते हैं। However, in many cases पेमेंट ऑफ डिलीवर ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। यहाँ पे आप देखेंगे बेटा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड किया गया है कि भाई COD, अगर आप पेमेंट डायरेक्ट पहले नहीं करना चाहते तो आपको COD का भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। गुड्स आर डिलीवर टू द कस्टमर विद इन अ फ्यू डेज। थोड़े दिनों के बाद आपके घर पे वो प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, आ जाता है, डिलीवर हो जाता है। रिड्यूस द पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, आपको ये सारे ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या हो जाती है बेटा, रिड्यूस हो जाती है, इसलिए आपको परसेंटेज ज़्यादा दिया जाता है। 7 वाला, रिड्यूस द टाइम टेकन टू परफॉर्म ऑन ओवरऑल ट्रांजैक्शन। ये सारे ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको जस्ट सिंगल क्लिक करने की ज़रूरत पड़ती है और सिंगल क्लिक करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो ये सारे फीचर्स है हमारे ई कॉमर्स के फीचर्स के नाम से जानेंगे। चलिए नेक्स्ट वन, जितने एडवांटेज होते हैं उतने क्या होते हैं बेटा, डिसएडवांटेज होते हैं। चलिए यहाँ पे पहला तो यहाँ पे दिया बेटा एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। यहाँ पे एडवांटेज में पहला एडवांटेज है बेटा, पहला एडवांटेज आप देख सकते हो, कंडक्ट बिजनेस 24/7, 24 आवर्स 7 डेज आपका बिजनेस फॉलो होता है, कंडक्ट होता है, कभी भी ताला लगाने की जरूरत नहीं है। यूजिंग ई कॉमर्स अ बिजनेस कैन ऑपरेट एनीवेयर एनी टाइम। आपका अगर बिजनेस ई कॉमर्स से डेवलप हुआ है, ई कॉमर्स से आप कंडक्ट करते हो, तो आपको कहीं पे भी हो, किसी भी टाइम, किसी एनीवेयर एनी टाइम, कहीं पे भी हो, किसी भी समय आप क्या करेंगे बेटा, अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। द बिजनेस एक्टिविटी डू नॉट रिमेन टाइम्स बाउंड। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये सारी एक्टिविटी आप डायरेक्ट ही बिजनेस की एक्टिविटी यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये कस्टमर कैन परचेज अ प्रोडक्ट एनी आवर्स ऑफ द डे, हेंस एन ऑर्डर कैन ऑल्सो बी एक्सेप्ट एनी आवर्स ऑफ द डे। किसी भी टाइम में आप ई कॉमर्स की वेबसाइट को देख सकते हैं, किसी भी टाइम के अंदर आप वेबसाइट का यूज़ करके आप ऑर्डर क्या कर सकते हो बेटा, प्लेस कर सकते हो, क्योंकि हमारा बिजनेस कंडक्ट होता है 24/7, एनीवेयर एनी टाइम आप क्या करेंगे बेटा, बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। दूसरा है बेटा, यहाँ पे देखेंगे लोअर कॉस्ट। जब भी हम लोग ई कॉमर्स से बिजनेस करेंगे तो दूसरा एडवांटेज आता है बेटा, लोअर कॉस्ट। यूजिंग इंटरनेट फॉर बिजनेस एक्टिविटी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फोन, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड मैनी अदर सच एक्टिविटीज। देखो बेटा, हम लोग अगर ट्रेडिशनल कॉमर्स करते हैं तो हमें प्रोडक्ट खरीदते तो बिल बनाना पड़ता है, वहाँ पे जाना पड़ता है, फ़ोन करना पड़ता है, ठीक है ना, तो ये सारे बिल बुक बनाना पड़ता है, तो ये सब यहाँ पे ये प्रिंटिंग और ये अदर एक्टिविटी जो है बेटा वो हमारे ई कॉमर्स के अंदर आपको देखने को मिलती नहीं है। इन ई कॉमर्स रिक्वायरमेंट ऑफ द फिजिकल स्टोर स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इज द मिनिमल। यहाँ पे जब भी हम लोग ई कॉमर्स का यूज़ करेंगे तो बेटा उसके अंदर हमारा ऑनलाइन स्टोर के लिए आपको हार्डवेयर लाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर लाना पड़ता है, सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है, ठीक है ना, या फिर उसको कोई ऑपरेट करने वाला लाना पड़ता है, उससे अलावा ज़्यादा खर्चा होता नहीं है। लेकिन हम लोग ट्रेडिशनल कॉमर्स का यूज़ करेंगे तो मैन्युअल जब शॉप होता है तो उसके अंदर कैसा होता है बेटा, खर्चा सबसे ज़्यादा होता है। तो भाई यहाँ पे ई कॉमर्स से हमारा जो भी कॉस्ट होगा वो कैसा होता है बेटा,
ट्रेडिशनल कॉमर्स से मिनिमम होता है, मिनिमम यहाँ पे कॉस्ट आता है। द कॉस्ट ऑफ द ओपनिंग ऑफ फिजिकल स्टोर इज वेरी हाई। फिजिकल स्टोर का प्राइस जो है वो कैसा होता है बेटा, हाई होता है एज कंपेयर टू ड्यूरिंग द बिजनेस ऑन इंटरनेट। जो आप इंटरनेट पे बिजनेस करते हो या फिर फिजिकली बिजनेस करेंगे, उसमें फिजिकली बिजनेस के अंदर आपको सबसे ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत पड़ती है। कस्टमर आर ऑल्सो बेनिफिट बाय गेटिंग अ वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे भाई ई कॉमर्स से कस्टमर को रेंज जो है, प्रोडक्ट की रेंज जो है वो कैसे मिलती है बेटा, सबसे ज्यादा मिलती है। फॉर सिलेक्शन एट द लोअर कॉस्ट, वो भी कौन से कॉस्ट में, लोअर कॉस्ट में। ड्यू टू कंपटीशन अमॉन्ग द वेंडर्स एंड एलिमिनेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंटरमीडिएट्स फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। उसका मीनिंग होता है बेटा, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो ऑनलाइन रिटेल मार्केट से आपको लो कॉस्ट के अंदर विथ डिस्काउंट, विथ ऑफर के साथ आपको प्रोडक्ट परचेस करने का मौका, परचेस करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है, इसलिए उसको बोलेंगे बेटा लोअर कॉस्ट के नाम से जानते हैं। थर्ड आएगा बेटा नो बाउंड्रीज फॉर ज्योग्राफिकल लिमिटेशन। यहाँ पे थर्ड पॉइंट ऐसा है कि भाई आपको किसी भी शॉप में से, अगर ऑनलाइन शॉप में से अगर आपको कुछ भी प्रोडक्ट खरीदना है तो आपको ना तो पासपोर्ट बनाने की ज़रूरत है ना वीज़ा बनाने की ज़रूरत है। नो बाउंड्रीज फॉर ज्योग्राफिकल लिमिटेशन। ए फिजिकल स्टोर इज लिमिटेड बाय द ज्योग्राफिकल एरिया। लेकिन अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर है, ट्रेडिशनल कॉमर्स का यूज़ करते हो, तो उसका ज्योग्राफिकल एरिया कैसा होता है बेटा, लिमिटेड होता है। लेकिन हमारा जो ई कॉमर्स का जो स्टोर है उसका कोई लिमिटेशन, एरिया लिमिटेशन नहीं है, नो बाउंड्रीज और ज्योग्राफिकल लिमिटेशन के नाम से जानते हैं। विथ ई कॉमर्स बिजनेस कैन रीच आउट ऑफ द मिलियन ऑफ कस्टमर इन एन इंस्टेंट विच इज नॉट द पॉसिबल इन एनी कन्वेंशनल मोड ऑफ द मार्केटिंग। यहाँ पे आप अपने ई कॉमर्स से बिजनेस करते हो बेटा, किसी भी कंट्री में अगर आपका यूआरएल उसने ब्रेव ब्राउजर के अंदर टाइप किया तो आपका शॉप वहाँ पे चला जाता है। और नंबर ऑफ कस्टमर बहुत ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे मेंबर्स बना सकते हैं। इट हैज़ द एबिलिटी टू रीच पोटेंशियल बायर्स इजीली, फर्दर क्रिएट अ न्यू मार्केट। ग्लोबल कवरेज कैन बी रीच थ्रू क्रिएट अ वेबसाइट एंड अपलोडिंग इट ऑन द इंटरनेट। अगर आपको ग्लोबल मार्केट को कवर करना है तो आपको बनाना पड़ेगा बेटा वेबसाइट बनाना पड़ेगा। वेबसाइट से जो भी बिजनेस होता है उसको ई कॉमर्स बोलेंगे। और आपको ई कॉमर्स से बिजनेस करना है तो वो वेबसाइट को आपको सर्वर के ऊपर क्या करना पड़ेगा बेटा, अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो है, हमारे लोकल मशीन में जो है वो सर्वर के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, तो उसको बोलेंगे बेटा अपलोडिंग के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट वन, इम्प्रूव एंड बेटर कस्टमर सर्विसेज। भाई यहाँ पे देखो बेटा फोर्थ वाला ऑप्शन दिया है भाई, क्या होगा भाई कि भाई इम्प्रूव एंड बेटर कस्टमर सर्विसेज। मतलब आप डायरेक्ट ऑनर के साथ क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। अगर कंपनी के कोई एजेंट जो है वो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो आप डायरेक्ट कस्टमर क्या करेगा बेटा, डायरेक्ट वेबसाइट का यूज़ करके ऑनर को क्या कर सकता है बेटा, कंप्लेन कर सकता है। वो कंप्लेन का स्टेटस क्या है वो भी जान सकता है, कब मेरा वर्कआउट कंप्लीट होने वाला है उसका भी डिटेल्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। एज देयर इज द डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कस्टमर, इट द पॉसिबल टू सॉल्व देयर क्वेरीज रिलेटेड टू द प्राइस, क्वांटिटी, फीचर्स, प्रोडक्ट एंड अदर्स इन बेटर द कस्टमर सर्विस। ये सब कस्टमर सर्विस में आता है, प्राइस का आएगा, ऑफर का आएगा, ठीक है ना, क्वालिटी के बारे में आएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स आप डायरेक्ट ऑनलाइन वेबसाइट का यूज़ करके ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हो। फॉर कंपनीज दैट डू बिजनेस विद अदर कंपनीज एडिंग द कस्टमर सर्विसेज ऑनलाइन इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बेटा ये जो आया गया है यहाँ पे, हर कंपनीज आपको क्या करती है, इफेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करती है। वो अपने कस्टमर को डायरेक्ट डील करती है, डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कोई भी ऐसा क्वेरी होगा तो उसको रिजॉल्व करता है, सॉल्व करता है, इसलिए यहाँ पे उसको माना जाता है बेटा, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव के ज़माने में सबसे ज़्यादा एडवांटेज, बड़ा एडवांटेज कौन सा है भाई, ये कस्टमर सर्विसेज के नाम से जानते हैं। ऑनलाइन कस्टमर सर्विसेज मेक कस्टमर हैप्पियर। ऑनलाइन कस्टमर सर्विसेज से कस्टमर कैसा रहता है भाई, हैप्पी रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी बात कोई सुन रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ उसके रिगार्डिंग वर्क हो रहा है, इसलिए कस्टमर कैसा होता है, हैप्पी होता है। ई कॉमर्स गिव्स बेटर एंड क्विकर कस्टमर सर्विसेज। बेटा ई कॉमर्स जो है वो आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और वो भी कैसा, फास्ट वर्क, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे आपको वो ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो
क्विकर कस्टमर सर्विसेज एंड बेटर सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सकता है। इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर इजीली ऑन इंटरनेट। आप क्या करेंगे बेटा, आपकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर इजीली क्या करेंगे, शेयर भी कर सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो। मर्चेंट कैन ईमेल इट्स कस्टमर अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एंड कैन ऑल्सो सॉल्व द प्रोडक्ट रिलेटेड द प्रॉब्लम। यहाँ पे मर्चेंट जो है बेटा वो डायरेक्ट कंपनी के अंदर क्या करेगा, ईमेल कर सकता है, या फिर जो भी ये जो भी मर्चेंट है वो डायरेक्ट ईमेल से अपने कस्टमर को नए प्रोडक्ट के बारे में बता सकता है, नए सर्विसेज के बारे में बता सकता है, ठीक है ना। और जो भी कोई प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ईमेल से ला सकता है। ईमेल से जो भी वर्क कंडक्ट होता है बेटा उसको बोलेंगे ई रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। ई रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आपके पास ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा टीम वर्क। आगे का वर्क देखेंगे भाई टीम वर्क। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर टीम वर्क पॉसिबल नहीं है। अगर टीम वर्क करेंगे तो हमारा काम हमें बंद कर देना है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर आप वेबसाइट का यूज करके कोई बिजनेस करते हो, ई कॉमर्स के अंदर आप कोई बिजनेस करते हो, तो बेटा उसके लिए आपको टीम वर्क करना जरूरी है। ई कॉमर्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क टुगेदर। यहाँ पे ई कॉमर्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क टुगेदर। एक दूसरे के साथ मिल के ही काम करना है तभी ई कॉमर्स आगे बढ़ेगा, अदरवाइज बढ़ने वाला नहीं है। वन एग्जाम्पल इज द यूज ऑफ द ईमेल विच हेल्प पीपल एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ईमेल से ही हम क्या करेंगे बेटा, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। मेरी इंफॉर्मेशन अगर आपको सेंड करनी है तो मैं यूज करूंगा बेटा ईमेल। आपकी इंफॉर्मेशन मुझे शेयर करनी है, एक्सचेंज करनी है, तो आप भी क्या यूज करेंगे बेटा, ईमेल का ही यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। द हैज चेंज द वे ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद द सप्लायर, वेंडर्स, बिजनेस पार्टनर एंड कस्टमर। वो क्या करेंगे बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी अपना इंफॉर्मेशन चेंज करना है, ठीक है। सप्लायर के साथ एक सप्लायर दूसरे सप्लायर, एक वेंडर दूसरे वेंडर के साथ अपना इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है तो वो भी क्या यूज करेगा बेटा, ईमेल का ही यूज करता है। मोर द इंटरेक्शन बेटर द रिजल्ट। ये इंटरेक्शन रहेगा, इंटरेक्टिविटी रहता है, जैसे क्वेश्चन करेंगे उसके रिगार्डिंग आंसर मिलता है तो उसका रिजल्ट भी कैसा आएगा बेटा, बेटर रहता है। थर्ड आएगा 6 नंबर का ऑप्शन, एलिमिनेट ट्रैवल टाइम एंड कॉस्ट। आपको कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है तो एक्स्ट्रा खर्चा भी लगता नहीं है। तो भैया आएगा, देखो यहाँ पे याद रखना बेटा, एलिमिनेट ट्रैवल टाइम एंड कॉस्ट। द कस्टमर डू नॉट हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच देयर प्रीफर्ड फिजिकल स्टोर। फिजिकल स्टोर होता है तो हमें जाना पड़ता है, लेकिन ये तो फिजिकल स्टोर नहीं है, हमारा ऑनलाइन स्टोर है। तो ऑनलाइन स्टोर के लिए आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ई कॉमर्स अलाउ देम टू विजिट द सेम स्टोर वर्चुअली विथ अ फ्यू माउस क्लिक। ये बेटा वर्चुअल स्टोर रहता है, आप माउस क्लिक से आप क्या करेंगे बेटा, उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये 6 वाला हमारा एडवांटेज हुआ जिसको बोलेंगे बेटा यहाँ पे टीम वर्क के नाम से जानते हैं। थर्ड आएगा बेटा 7 वाला एडवांटेज जिसको बोलेंगे स्पीड के नाम से जानते हैं बेटा। स्पीड वाला यही एडवांटेज है। स्पीड मीन्स हमें यहाँ पे कोई भी ऑर्डर को प्लेस करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। किसी को ई पेमेंट करना है तो उसके लिए भी ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ईमेल करना है तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे बेटा, विद इन सेकेंड सिंगल क्लिक से ही ये सारी एक्टिविटी को कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब वो क्या करेगा बेटा, स्पीड आपको प्रोवाइड करता है। डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली इज मच फास्टर देन यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड से हमारा ये जो इलेक्ट्रॉनिक मेथड है वो कैसा है बेटा, फास्ट है, क्योंकि उसमें सिंगल क्लिक। द स्पीड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली एज डिले फॉर कम्युनिकेशन इज अवॉइडेड बाय द कंडक्टिंग ट्रांजेक्शन ऑनलाइन, ठीक है बेटा। ये स्पीड बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन जनरेट परचेज ऑर्डर एंड सेंड इट टू सप्लायर ऑनलाइन विदाउट डिले। अगर आपने सपोज मान लो ऑनलाइन कोई ऑर्डर दिया है तो ये ऑनलाइन ऑर्डर वाला जो ऑर्डर पहुंच जाता है वो डायरेक्ट किसको भेज देगा बेटा, वो सप्लायर को भेजेगा। आपका ऑर्डर जैसे सप्लायर के पास गया, सप्लायर क्या करेगा बेटा, आपकी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा, या फिर बनाई हुई प्रोडक्ट है तो वो आपको डिलीवर करना विदाउट डिले, बिना टाइम लिए वो क्या करेगा बेटा, डिलीवर करेगा। सप्लायर कैन रिसीव एंड प्रोसेस द ऑर्डर क्विकली। सप्लायर को आपका ऑर्डर रिसीव होता है तो वो क्या करेगा बेटा, ऑर्डर क्विकली कंप्लीट करता है। दिस ऑल्सो हेल्प द रिड्यूसिंग द शिपिंग टाइम, ठीक है ना बेटा। तो ये आपको शिपिंग टाइम के लिए भी क्या करता है, हेल्प करता है। शिपिंग टाइम का मतलब आपके घर के एड्रेस के ऊपर आपका प्रोडक्ट पहुंच जाता है, ये भी आपको हेल्प
करता है। दिस गिव्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट एबिलिटी टू इन्फॉर्म द कस्टमर ऑफ एनी चेंजेस इन द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर बाय द कंपनीज। अगर कंपनीज की प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी सर्विसेज के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर सम अपडेशन है, सम चेंजेस है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा बेटा, आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म भी करता है। तो भाई आया भाई हमारा नेक्स्ट वाला 7 वाला ऑप्शन, जिसको बोलेंगे स्पीड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आया बेटा हमारा एडवांटेज के नाम से जानते हैं। चलिए आज इतना ही रखेंगे, एडवांटेज के बाद ही रखेंगे। नेक्स्ट जब आएंगे बेटा तो हम आपको बताएंगे लिमिटेशन, उसका डिसएडवांटेज क्या है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच बेटा।